छाप छोड़ रहे हैं, मोदी जी को देखिए पूरा देश बदल दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हों और जिस देश के अंदर गुजरात जैसा शहर हो, तो गुजरात जो है वो देश की शान बन जाता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, वैसे तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन ये सौभाग्य है कि आज गुजरात गौरव 2018 का जो अवार्ड है उसका आगाज़ यानी कि उसकी शुरुआत अनाउंसमेंट के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जहाँ तक मुझे बताया गया कि वो एक फ़िल्म है काकोरी के शहीद, उसकी भी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई रियली फील प्रिविलेज एंड प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस एक्चुअली। मैं अपनी तरफ से गुजरात गौरव के लिए राजेश भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ जो फिल्म शुरू करना चाहते हैं वो देश के शहीदों के लिए है, उसके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आज के दौर में इस तरह की फिल्में आती हैं तो इट्स ए ऑनर टू अनाउंस सच काइंड ऑफ फिल्म्स जो हमारे देश के लोगों को प्रोत्साहित करती हैं, हमारी नई जनरेशन को प्रोत्साहित करती हैं। क्योंकि लोग आज वैलेंटाइन डेज मना लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि साहब देश के अंदर वो शहीद जो गुमनाम शहीद थे वो कहाँ चले गए हैं। उनके पैदा होने पर ना तो झंडे ही लहराए जाते हैं, ना ही मरने पे मातम बनाया जाता है। तो ऐसे लोग कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गए वो लोग? तो मेरा ये मानना है ऐसा, मेरा ये मानना है, सुनील जी, मेरा ये मानना है कि ये सच बात है कि अगर हम इस तरह का प्रयत्न करें, हमारे मनोज साहब जो मेरे गुरु रहे हैं, आज उन्होंने इतनी फिल्में बनाई हैं, तो हर फिल्म में उन्होंने कहीं ना कहीं भारत का जो एक टच दिया है, भारत की जो एक फीलिंग दी है, दैट इज़ रियली एन ऑनर। तो आज की जनरेशन अगर इस तरह की फिल्म बनाने के बारे में सोचती है और ये सोचती है कि हम ये फिल्म एक बखूबी ढंग से बनाकर देश की जनता को पेश करेंगे, तो एक ज़हन नशीब बहुत ही खुशी की बात है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप भी हमारे लिए भारत हैं। थैंक यू। जितने ज़्यादा अवार्ड फंक्शन होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कलाकारों को, उस क्षेत्र के लोगों को अगर अप्रिसिएशन मिलता है। घर में भी एक छोटा सा अवार्ड होना चाहिए, हर घर में। हाँ, होना चाहिए। बीवी के लिए अवार्ड होना चाहिए। बीवी का तो कितना ही गौरव करो उतना ही कम है। करना ही पड़ेगा बीवी का गौरव, क्योंकि क्या है कि नहीं तो फिर सजा मिलेगी। सही सही। तो मुझे लगता है कि अवार्ड जितने होंगे उतना अच्छा है, उस क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है, उस क्षेत्र के कलाकारों को उत्साह मिलता है, और आदमी काम करता है। काम होगा तो देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ने के लिए अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड अवार्ड। एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर साहब के बारे में और कितनी प्राउड फील करते हैं गुजराती को? जी, मैं गुजरात से हूँ। हमारे प्रधानमंत्री गुजराती है और गुजरात में आज उनके नाम का, और उन्होंने बहुत सारी प्राचीन विद्याओं को भी बहुत महत्व दिया है। आज मुझे यहाँ पे गुजरात गौरव पुरस्कार 2018 दिया जाता है। मैं पिछले 10 वर्षों से गुजरात में नाड़ी वैद्य और आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी और जितने भी ऑकल्ट साइंसेस है, वैदिक विज्ञान है, उस विषय में काम कर रहा हूँ। और पूरे गुजरात में सबसे बड़ी आयुर्वेदिक की जो अस्पताल है वो मैं चला रहा हूँ। आयुर्वेद की मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेदा हॉस्पिटल नक्षत्र आयुर्वेदम अभी गुजरात में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और आने वाले वर्षों में ये जो पुरस्कार मुझे दिया गया है, सम्मान दिया गया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए पूरे भारतवर्ष और इंटरनेशनली ये आयुर्वेद का जो हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट है वो मैं लाने वाला हूँ। इस पुरस्कार के लिए मैं बहुत तहे दिल से पूरे मीडिया का और सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई थैंक जल्दी करो जो ये सर, आपसे पूछना चाहूँगा। आज एक गुजराती अवार्ड में आने का सौभाग्य मिला है, और आज गुजराती भाषा दिन है, और भाषा दिन पे गुजराती भाषा का अवार्ड जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, और ये गुजराती के लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं गुजराती हूँ। और आपका जो लुक है वो मोदी से बहुत रिजेम्बलेंस करता है, तो क्या कहना चाहेंगे? शायद गिनीज बुक में गया है या मेरा रिकॉर्ड हुआ है उसके अंदर कि बहुत सी बातें मिलती है कि उनका जन्म तारीख 17/9/50 है, मेरा भी 17/9/50 है। उनका मदर का नाम हीराबेन है, मेरे मदर का नाम भी हीराबेन है। फादर का नाम भी वही राशि में है, ग्रैंड फादर का नाम भी वही राशि में है, भाई का भी वही राशि में है, सिस्टर का भी वही राशि में है। हम दोनों का जन्म गुजरात में ही है। वो वडनगर में है, मैं धांगध्रा में हूँ। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप क्या बताएं? ऐसा कहीं दिखने को नहीं मिलेगा कि ऐसे। तो वो तो देश बदल दिया, आप क्या करने वाले हैं सर, कुछ बताइए। मैं क्या करने वाला हूँ? मैं इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हूँ और मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। और पॉलिटिक्स में कोई रुचि? पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं। मैं आई एम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड आई डन वेरी गुड जॉब इन मलाड। देयर इज वन इजमीमा बिल्डिंग, 400 ऑफिसेज ऑफ द होल इमिटेशन ज्वेलरी आई मेड दैट। और अभिनय क्षेत्र की बात करें तो आपका जो है काफ़ी लोग अप्रोच करेंगे आपको इस रोल के लिए?
कोई ऐसा कुछ सोचा नहीं है आज की तारीख में भी, पर विचार हमारे और मोदी साहब के एकदम सरीके हैं। वो जो सोचते हैं वो भी मेरे ही सोच में वही आते हैं सब। सर एक बात पूछना था। हाँ बताइए। नीरव मोदी के बारे में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नीरव मोदी को ऐसा नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारे बिजनेस के लीडरों को जो अगर ऐसे हम बाहर भेज देंगे तो ये बराबर नहीं है, हमारे भारत के लिए अच्छी बातें नहीं है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है। ये एक बोलते हैं ना, समुद्र में नाव चलाने जैसे सब काम होते हैं। अगर एक नाव डूब गई तो उसको ऐसा बोलेंगे कि ये गलत है, ऐसा मीडिया ने भी उतना नहीं करना चाहिए। और ऐसे हमारे उद्योग के जो हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा ये देश आगे चलेगा। अगर उद्योग नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? ये तो उद्योग पहले हमारा चाहिए। और उद्योग कौन करेगा? उद्योग वही करेंगे जिनके पास नॉलेज है, जो कुछ कर सकते हैं। आप ऐसे उनको जाने मत दीजिए किसी भी हालत में। मेरा तो ये एक सजेशन है, उनको रखना चाहिए। और इनको फिर से अपन बारवटा करते थे, उन लोगों को कैसे देते थे कि भाई तुम्हारे को कुछ नहीं होगा, तुम बंद कर दो और आज से अच्छी तरह से रहो। ऐसे उनको हमारे पास रखना चाहिए, हमारे साथ रखना चाहिए। और उन्होंने जितना लॉस किया है ना, उससे ज़्यादा उन्होंने सैलरी दे के इस देश का भला किया है। अगर वो ये नहीं देते तो हमें देना पड़ती थी। और ये कोई भी आप देखो, उतना कितने सालों का बिजनेस है, कितने आदमी लोगों को उन्होंने रोजी रोटी दिया। हाँ, ये कितना रुपया हुआ आप टोटल मारो ना उसका, और बताओ कि उन्होंने क्या किया है। तो ऐसे सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी उद्योगपति हमारे देश छोड़ के जाए। ये हमारे भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल समझना है। थैंक यू। आप ही कीजिए सवाल सर। सबसे पहले तो ये फिल्म टुडे का जो गुजराती अवार्ड है, गौरव अवार्ड, क्या कहना चाहेंगे कि आज के दौर में गुजराती कम्युनिटी के लोग काफ़ी मोदी जी को देख लीजिए, कितनी बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा मतलब बदलाव है देश में मोदी जी से। हाँ, मोदी जी जब से आए तब से गुजराती लोग का कारोबार अच्छा शुरू हो गया बहुत चेंजेस हुई है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। कोई गैर कानूनी चीज़ ही नहीं होती है, ना ही काम होते हैं, हमेशा अच्छा होता है। और मोदी जी जब से आए हैं बहुत अच्छा है, एंड आई एम हैप्पी विद मोदी जी। मोदी की बात करें, फिल्म प्रोजेक्ट्स की बात कर लें कि फिल्म प्रोजेक्ट्स कौन से करना है। एक फिल्म आ रही है, उसके बारे में क्या रोल है, क्या सब्जेक्ट है उस फिल्म का? सर देखिए, हमारी फिल्म का नाम है वन नाइट आउट। ये हमारी फिल्म की हीरोइन है संध्या कबीना। मैं रविंद्र खरे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ वन नाइट आउट फिल्म का। हनुमान जी। विषय बताइए कि कब तक रिलीज होगी ये फिल्म, शूटिंग होने वाली है? ये रिलीज़ हमारी फिल्म होगी, ये तो फिर डायरेक्टर साहब हम बता सकते हैं। वैसे नेक्स्ट मंथ का इरादा है रिलीज़ का। सर आपका किरदार के बारे में बताइए। बड़ा ऐसा किरदार है, लोग नफरत करेंगे, मतलब लड़कियाँ और लड़के। हाँ, उसके लिए जल्दी नहीं बता पा रहे हो। हाँ, बड़ा नेगेटिव रोल है, बहुत प्यारा रोल मुझे रविंदर जी ने दिया है और करने में भी बहुत मज़ा आया। और पब्लिक को भी देखने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि किरदार ही ऐसा है। और सारे एक्टर जितने हमारे साथ में जो काम किए, सबका अलग ही रोल है, इमोशन से पूरा भरा हुआ है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे देख के तो बहुत लोग रोएंगे और अच्छा भी शाबाशी भी देंगे लोगों को, एक मैसेजेस भी आप मतलब पेरेंट्स के लिए भी मिलेगा। और इस मूवी का बहुत ट्रू स्टोरी है, बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है। अगर कोई भी देखेगा ना तो ये नहीं बोलेगा कि ये बनावटी, ये सच्ची घटना है एक ऐसी जगह की, ऐसी देश की कि किसी ने अभी तक वैसा बनाया नहीं है आज तक। तो आपको यूनिक मिलेगा आपको देखने के लिए। मेरी फर्स्ट मूवी यही है। हाय, दिस इज कविना वर्जन फ्रॉम फॉरेन, नेपाल का ही कैरेक्टर है, लाइक फॉरेन कैरेक्टर है। इसमें ये मूवी सच्ची घटना है, जो संध्या जी ने बोली है, ऐसे ये ट्रू स्टोरी है। तो मुझे ये स्टोरी में मेरा भी सही में सिमिलर है मेरा स्टोरी में। तो आप लोग ये मूवी देखकर पता चलेगा मेरे लाइफ में भी क्या घटना हुई है। तो हम ये बोल नहीं सकते अभी, मतलब आप फिल्म देखोगे तभी आपको मज़ा आएगा, क्योंकि हमारा तो बड़ा हरामी रोल है। मैंने किसी ने भी बहुत किया, मैंने इसको बहुत पिंच भी किया है। फिल्म के अंदर ऐसा कैरेक्टर है, हनुमान सेनी, नेगेटिव कैरेक्टर है। बहुत अच्छी फिल्म है और सर के साथ मैंने पहली बार काम किया, बहुत अच्छा लगा।
और जावेद भाई के बचपन का मैं फ़ैन हूँ, इनके साथ भी बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके। ऐसे गांव से हैं मैं राजस्थान के एक ऐसे गांव से हूँ जो जहाँ फिल्म देखने के लिए फैमिली परमिशन नहीं है। जब मैं पहली बार मूवी देखने गया था तो मुझे पता नहीं कि इंटरवल होता है, मैं घर पे आ गया था। तो जिन्होंने मेरे को भेजा था वहाँ दोस्तों ने बोला इतना जल्दी कैसे आया आप? मैंने कहा मुझे नहीं पता यहाँ इंटरवल भी होता है जैसे स्कूल में होता है वैसे। सो मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ मुझे पता नहीं। आज इनके साथ काम करके अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। मिश्रा के साथ भी काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत एंटायर टीम पूरा मिल के इसने बहुत मेहनत की है इस मूवी को बनाने के लिए। बस आप लोगों की दुआ है कि हमारी मूवी हिट कर दे। यहाँ से देखिए वन नाइट आउट। थैंक ये इस पिक्चर पे हम लोग काफ़ी पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं और 7 साल में काम करने से थोड़ी ट्रू बेस्ड स्टोरी थी। बाद में काम करते करते एक ऐसा सस्पेंस है जो कोई कभी सोच नहीं सकता है। और इस पिक्चर में जो मेन चीज़ है कि हमने जो टीनेजर्स की समस्या जो होती हैं, आज टीनेजर्स मौज मजा मस्ती करते हैं और बाद में उनका क्या परिणाम होते हैं उसके, और किस टाइप की समस्याओं में फंस जाते हैं, वो क्या क्या होता है, एक बहुत एक निकल के संदेश आ रहा है, इसमें संदेश आता है। और मैंने इसको डायरेक्ट किया हूँ और इसमें कैमरा चलाया हुआ है। कैमरामैन हमारे एस पप्पू जी हैं जो उन्होंने अक्षय कुमार की बहुत सारी फिल्में की हैं। म्यूजिक मेरा है और नितिन रायकर जो कि फेमस आरती खंडाला, उनका गाना बड़ा फेमस था। और इसके अलावा कोरियोग्राफर मिस्टर एस पप्पू हैं। और आज हम यहाँ 22 तारीख को यहाँ ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं और मोस्टली नेक्स्ट मंथ हम ये पिक्चर रिलीज़ करेंगे। आप लोग सर ज़रूर देखने आइए। थैंक यू वेरी मच। और इंटरव्यू भी करेंगे देखने के साथ। गाजी इनको फिल्म आ रही है, करो नहीं करोगे बदमाश चल रहा है। इवा कर लेंगे गुजराती गौरव अवार्ड्स का क्या कहना चाहिए मैम? हर फील्ड में बोलबाला है गुजराती कम्युनिटी का। मोदी जी राज कर रहे हैं देश में, क्या कहना चाहेंगे? जब मोदी जी राज कर रहे हैं तो उसके अलावा और कोई मतलब सेंटेंस ही नहीं रह जाता गुजरात के बारे में। मतलब जहाँ जहाँ गुजराती वहाँ गुजरात तो बस ही जाता है। जहाँ भी ले लो, यूके ले लो, यूएस में ले लो। यूएस की बात मैं बताऊँ कि यूएस का जो येलो पेजेस होता है, जैसे हम अपने पास भी येलो पेजेस था कि उसमें इतना मोटा अगर येलो पेजेस है तो इतना मोटा सिर्फ पटेल से भरा हुआ है। तो यू कैन इमेजिन कि क्या हालत है गुजरातियों की। एवरीवेयर देयर इज़ गुजराती। तो गुजराती गौरव अवार्ड ये है कि आपको गौरव दिया जा रहा है हर चीज़ के लिए, आप आगे बढ़ो। वैसे तो ऑलरेडी गुजराती लोग सबसे आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं, और उनको अगर और प्रोत्साहित किया जाए तो यू कैन इमेजिन दे विल रूल द वर्ल्ड। और मतलब गुजराती कम्युनिटी की या कल्चर की सबसे खास बात यूएसपी क्या नजर आती है आपको? वो आज में जीते हैं। वो इतना ज़्यादा नहीं सोचते कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। वो सिर्फ आज सोचते हैं कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे बस गरबा करना है, आज मुझे खाना खाना है, आज मुझे एंजॉय करना है लाइफ। दैट्स व्हाट द गुजरातीज आर। और प्रोफेशनल लाइफ में कौन से प्रोडक्ट में काम कर रही हैं, कौन से प्रोडक्ट प्रोफेशनल? दे आर इन ईच एंड एवरी प्रोफेशन, यू नेम इट एंड देयर इज़ अ गुजराती। और अगर गुजराती नहीं हो तो वो प्रोफेशन प्रॉफिट नहीं करेगा, बिकॉज जो अगर गुजराती का दिमाग आ जाता है जहाँ पर, वो प्रोफेशन हर बार प्रॉफिट करता ही करता है। आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूँगा कि फ्यूचर में प्रोजेक्ट आ रही है? मेरा प्रोजेक्ट है शादी विद जुगाड़ जो आने वाला है, एवरीथिंग विद जुगाड़। और वो भी शूटिंग हुई है गुजरात में, तो यू कैन इमेजिन इट्स लाइक कनेक्टेड टू द गुजरातीज। गुजराती जुगाड़ ज़्यादा देखते हैं, उसका क्या? हाँ, जुगाड़ तो देखते ही हैं, बट दे ऑल्सो नो। મેમ ગુજરાત ગૌરવ સન્માન વિશે ગુજરાતીમાં તમે કંઈક કહેવા માંગો છો?
હું કહેવા માંગુ છું બેસ્ટ ઓફ લક ટુ ઓલ ધ ગુજરાતીઝ જે ત્યાં આવવાના છે એમને જેમને પણ ગૌરવ મળશે એ લોકો બધા લોકોને ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ કીપ ग्रोइंग। बहुत परेशान किया राजेश सर, क्या कहना चाहेंगे गुजराती गौरव अवार्ड्स के बारे में? आज के दौर आप देख रहे हैं कि मोदी जी का पूरी दुनिया में बोलबाला है, तो कितनी बड़ी बात है कि जो देश में बदलाव हुआ है गुजराती के कारण ही आया है। नमस्कार, मैं हूं गायक संगीतकार राम शंकर और आज मैं आया हूं फिल्म्स टुडे द्वारा एक बहुत खूबसूरत पहल की जा रही है गुजरात गौरव अवार्ड, और इस पहल के इस आगाज़ में मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ, इस प्रोग्राम में आया हूँ मैं, और बहुत ही मेरी शुभकामनाएं है राजेश श्रीवास्तव जी को और उनकी सारी टीम को जो उन्होंने ये एक पहल शुरू की है। गुजरात से बड़े बड़े लोग आए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से ही हैं, नरेंद्र मोदी जी, और अध्यक्ष साहब अमित शाह साहब भी गुजरात से ही हैं। तो गुजरात से बड़े बड़े महान लोग हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए, उनको अवार्ड मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप? अभी बहुत सी चीज़ें कर रहा हूँ मैं, फिल्में, एल्बम्स, काफ़ी चीज़ें मेरी नई नई आने वाली है बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष, और आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के सामने। थैंक यू। बताना चाहेंगे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ मेरे नए एल्बम्स आ रहे हैं। एक तो मैंने बहुत बड़ा एल्बम किया है बीजेपी के एजेंडे के ऊपर, जिसमें बीजेपी के सारे एजेंडे के ऊपर गाने हैं, और उसमें श्रीमती अमृता फडणवीस जी, बाबुल सुप्रियो और सुरेश वाडकर जी, बहुत से बड़े बड़े कलाकारों ने उसमें गाया है, और वो एल्बम बहुत जल्दी आने वाला है नए भारत की नई उमंग के नाम से। तो उस पर हमने पूरा अभी फोकस किया हुआ है, बहुत जल्द वो रिलीज़ होने वाला है। नए भारत की नई उमंग मेक इन इंडिया, नए भारत की नई उमंग मेक इन इंडिया, जीवन में ये भरे तरंग मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, जय हो इंडिया, मेक इन इंडिया। आईडी ले लो, आईडी चलिए। रुचि जी, सबसे पहले जो साड़ी पहना काफी खूबसूरत नजर आ रही है, क्या कहिए, क्या कहना चाहिए गुजराती जो अवार्ड है और गुजराती कम्युनिटी के लोग देख रहे हैं मोदी जी राज कर रहे हैं पूरी दुनिया में, कितनी बड़ी बात है, कितना डिफरेंस आया है देश में एक गुजराती का प्रधानमंत्री होने? डिफरेंस तो काफ़ी आया है, और ऑब्वियसली गुजरात के लिए तो ये बहुत प्राउड की बात है कि मतलब वो वहाँ से बिलोंग करते हैं और इतने बड़े बड़े चेंजेस लाए हैं, लाइक नोटबंदी, जिससे करप्शन में काफ़ी हद तक मतलब कंट्रोल कर लिया गया है, और कई सारे उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, GST वगैरह। देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रॉफिट में ही है। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ GST से नुकसान हुआ, बट काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ है, और नोटबंदी जो उनका बहुत बड़ा स्टेप था, आई रियली अप्रिशिएट दैट, और रियली मतलब सभी इंडियंस के लिए वो एक प्राउड की बात है। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ गुजरात के लिए, पूरे चाहे वो MP हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, सभी लोगों को गुजरातीज़ पर जो लेजेंड्स हैं उन सबको उनको प्राउड है। ये भी कहना चाहूँगा कि आपकी फिल्म है उसमें भी आप शूटिंग करने गए थे शायद गुजरात, आप कैसा अनुभव था गुजरात में शूटिंग किया आपने फिल्म का? क्या गुजरात इंडिविजुअल गुजरात गए हैं, गुजरात के लोगों की या गुजरात के कल्चर की क्या चीज़ पसंद आती है? सबसे पहले तो गरबे के बारे में बात करना चाहूँगी। इट्स वेरी स्वीट, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इतना कलरफुल कल्चर मतलब कहीं भी देखने नहीं मिलेगा, और स्पेशली उसी की वजह से मतलब नवरात्रि में जो गरबा होता है, मतलब कई सारे फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी उससे अट्रैक्ट होते हैं, और जो कि जिसने पूरे वर्ल्ड में उसकी एक अलग ही छाप छोड़ी है, तो इट्स वेरी गुड। और वहाँ की जो स्वीट्स हैं, कचौरीज एंड ऑल, बहुत ही मतलब टेस्टी होता है। वहाँ के लोग खुद बहुत स्वीट होते हैं, उनकी बात करने का तरीका बहुत स्वीट और स्वीट होती है, और मतलब जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ही स्वीट है। और फिल्म इंडस्ट्री में आ गई है, पहला फिल्म जो है आपका काफ़ी लल्लू राम, बताइए कितना अच्छा लग रहा है ये ग्लैमर, ये ग्लिच, ये फेम, ये सब कैसा महसूस कर रही हैं आप? ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, एक आम लड़की हूँ, और सभी का सपना होता है कि मतलब ऐसा कुछ हो, और धीरे धीरे मुझे वो सब कुछ अचीव हो रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आगे कुछ प्रोजेक्ट में स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं, कुछ प्रोजेक्ट में काम करने वाली हैं, कुछ करने वाली हैं? एक्चुअली मैं कुछ हिंदी मूवी सब्जेक्ट्स में काम करने वाली हूँ, बट दोज आर नॉट फाइनलाइज, तो उसके बारे में भी बात करना चाहूँगी। चलो मैम एक मिनट मैम, हाँ मैम रुके ना, आराम से रुकिए आप, चलो भाई चालू जाएगा, ये क्या है देखो, हाँ मैम आप पकड़िए आप
खुला खुला देखिए, ओपन कीजिए ना, क्या नाम मिल जाएगा, क्या है? अरे टिंकू दादा जरा वो फेसबुक सर का है, गिरने दो, सबको गिरने दो। जो है पूरा संसार रूल कर रहा है और देश बदल चुका है। पहले तो मैं गुजराती में बोलूँगा, क्योंकि गुजरात अवार्ड है तो हमारे लिए, गुजराती के लिए ये प्राउड की बात है और ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड बोला जाएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो लोग को ये अवार्ड मिलेगा वो लोग को बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत प्राउड फील करेंगे। और जो जो एरिया में अवार्ड मिलेगा ना, वो अवार्ड के बाद वो लोग की काम करने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे कि गुजराती कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा यूएसपी क्या होता है और कल्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुजराती कल्चर पूरी दुनिया में फैला हुआ है और आज एक गुजरात का नाम है दुनिया के अंदर, जो जिसको एनआरजी बोलते हैं। और आज बहुत लोग गुजरात का कल्चर को फॉलो करते हैं और प्राउड फील करते हैं कि देखो हम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अड़तिया फाउंडेशन की बात करें तो अभी इस साल 2018 की बात करें तो क्या कुछ नया करने वाला है अड़तिया फाउंडेशन भारत के लिए? अड़तिया फाउंडेशन है वो एवरी ईयर कुछ नया करते ही रहते हैं। अभी हमने झारखंड में भी 2 प्रोजेक्ट शुरू किए लास्ट ईयर 2017 में। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं दिल्ली से आया हूँ आज। दिल्ली में भी हमने एक निज़ामुद्दीन बस्ती में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो अभी शुरू होने वाला है, जिसके अंदर वहाँ के जो निज़ामुद्दीन बस्ती के आसपास लोग रह रहे हैं वो लोग की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव और स्किल डेवलपमेंट के लिए यूथ को एम्पावर करने के लिए हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो वो प्रोजेक्ट से वहाँ के 2,500 या 3,000 यूथ को डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे नए नए हमारे एक्टिविटीज़ चलती रहती है और गुजरात के अंदर तो हम बहुत काम कर रहे हैं और सीएम साहब, पीएम साहब सब ने अप्रिशिएट किया है हमारे काम को। बहुत काम कर रहे हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, वीमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट जो है हम बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर हम लोग डीप में काम कर रहे हैं। अभी जब हमने 1 फरवरी को अहमदाबाद में कभी ऑफिस खोली हमारा रिजवान अदतिया फाउंडेशन की, जिसका फॉर्मल इनॉग्रेशन नेक्स्ट मंथ हम लोग करने वाले हैं। तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं गुजरात के अंदर। साउथ अफ्रीका से कितना सपोर्ट मिल पाता है अड़तिया फाउंडेशन को? साउथ अफ्रीका से अभी तक हमने किसी का सपोर्ट लिया नहीं है, हमारे खुद के फंड से हम काम कर रहे हैं। बट अभी हम इंडिया में और गुजरात के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हम लोग जुड़े साथ में और हमारे साथ मिल के हम लोग काम करें। तो बहुत लोग आगे आ रहे हैं इसके लिए। थैंक यू। अरे मेन बात लुक बैठ आओ साहब। अरे यार माइक तो ले लेने दो ना यार। आपका बंदा हटा है, आपका बंदा हटा है, चिल्ला क्यों यार? वो भी उनके ले रहा हूँ मैं। हाँ बोलो क्या सर? रिजान अड़तिया फाउंडेशन जो है वो कुछ साल पहले सूखा के लिए जो है 100 गाँव को गोद लिया था, वो प्रक्रिया कहाँ तक हुआ? हाँ, वो जो जैसे आपने बताया कि एक गांव हमने एडोप्ट लिया है अभी तक, उसको हम लोग एक रोल मॉडल की तरह बना रहे हैं। 1.5 साल हुआ है उसको, तो उसके ऊपर ही हम लोग फोकस कर रहे हैं। पहले उसको एक अच्छा सा एक क्या बोलते हैं स्मार्ट विलेज बना देवे, उसके बाद हम लोग फास्ट आगे बढ़ेंगे। तो वो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। बहुत सारे गांव हमने सिलेक्ट किए हैं लेकिन हमने कॉन्फिडेंशियल रखा है। एक बार ये गांव प्रॉपर डेवलप हो जाएगा गुजरात का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब आपने बोला था कि हर साल नहीं, हमने ऐसा एक साल हर साल नहीं बोला था, लेकिन 2020 तक हम लोग 10 गांव एडॉप्ट करने वाले हैं। तो वो उसके ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहला 2020 तक हम लोग डेफिनेटली 10 गांव को हम लोग एडॉप्ट कर लेंगे। लक्ष्य जो आपका था वो 100 गाँव का, कब तक पूरा हो पाएगा? लक्ष्य है हमारा 100 गाँवों का है। 2015 तक हमारा टारगेट है और कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको पूरा करें। अवार्ड्स के बारे में मोदी जी राज कर रहे हैं पूरी दुनिया पे और देश को बदल दिया है। इतनी बड़ी बात है कि एक ऐसा सबल नेता मिला, वो भी गुजराती। देखो, राजेश जी कुछ कंसेप्ट हाथ में लेते हैं ना, वो अपने आप में नायाब होता है। और जिस तरीके से वो चल रहे हैं अलग अलग
हर चीज़ पॉसिबल है और वो ये कर रहे हैं आज। और आप सोशल अवेयरनेस भी काफ़ी क्रिएट कर रहे हैं। आपने जो शॉर्ट फिल्म बनाई है बैटमैन पर, वो क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना? तो यार हम तो छोटा मोटा प्रयास कर रहे हैं समाज तक पहुंचने का विद सोशल कॉजेस। उम्मीद करते हैं कि भाई शायद कहीं हमारे बोलने का 5 लोगों को भी असर अगर हो जाए तो प्रोबेबली हिंदुस्तान एक और आगे वतन एक अच्छी जगह बन जाएगा रहने के लिए। थैंक यू सो मच।